हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर सोल फैमिली। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी लाइफ में ढेर सारी खुशियों को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। सो फ्रेंड्स, आज मैं आप सब के लिए लेके आई हूँ कलेक्टिव रीडिंग। आज की रीडिंग का थीम है कि आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में क्या हो रहा है आपकी और आपको क्या करने की ज़रूरत है। कार्ड मैंने पहले से ही सफल करके रखे हैं, तो मैं कार्ड को सेट करती हूँ और आपको आपकी स्पिरिचुअल जर्नी से अवगत कराती हूँ। तो फ्रेंड्स देखते हैं। सो फ्रेंड्स, कार्ड मैंने सेट कर लिए हैं। आइए देखते हैं आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में क्या हो रहा है। तो यहाँ पर मुझे कार्ड ऐसे नज़र आ रहे हैं कि आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़े हो। कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी नई शुरुआत हुई है, अभी अभी उन्होंने इस स्पिरिचुअल लाइन में कदम रखा है। और कुछ ऐसे लोग हैं जो अपनी स्पिरिचुअल लाइफ और मटेरियल लाइफ दोनों में बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं और लगे हुए हैं अपनी इस कोशिश में। हम यहाँ पर ये भी फील हो रहा है मुझे कि कुछ लोग बहुत एंजेलिक हैं, एंजेलिक साइन उनको नज़र आते हैं। जो भी व्यूवर्स हैं वो एंजल से बहुत कनेक्ट हैं, उन पर एंजल की ब्लेसिंग है और वो जो स्पिरिचुअल लाइन में बड़े हैं आगे, तो उनको अब समझ आ रहा है कि ये स्पिरिचुअल लाइन में जो जो उनके क्वेश्चन थे, जो उनको समझ नहीं आ रहा था, तो अब उनको आगे का रास्ता उनको उनके एंजल्स दिखा रहे हैं, उनके प्रभु दिखा रहे हैं। और यहाँ पर मैं कहूँ तो वो खुद ही अपने जितने क्वेश्चन हैं उनको ढूंढने में लगे हुए हैं और उनको जान भी पा रहे हैं। और बहुत सारी हीलिंग, लोगों को हील भी कर रहे हैं। कुछ स्पिरिचुअल लोग हैं जो अपनी लाइफ में लोगों को हील भी कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं इस लाइन में। और यहाँ पर ऐसा भी फील हो रहा है कि नेगेटिविटी भी है आसपास बहुत। ये तो हम सबको पता है, जहाँ अच्छाई होती है तो वहाँ बुराई भी होती है। तो हमको उन बुराइयों से लड़कर ही आगे बढ़ना है। और यहाँ पर एक ये मैसेज भी है कि जो स्पिरिचुअल लाइन में आगे बढ़े हैं तो उनको उनका आलस हो सकता है या कुछ उनके पैटर्न हो सकते हैं जो उनको इस बात पर आगे बढ़ने से रोक रहे हों। तो उनको इस बात को समझने की ज़रूरत है। आपकी जो स्पिरिचुअल लाइन है उस पर आप आगे बढ़िए। जो भी आपके लग रहा है कि हाँ मेरे से नहीं होगा, ऐसा कैसे हो सकता है, मैं इस बात पर हूँ, तो स्पिरिचुअल लाइन एक ऐसी लाइन होती है जहाँ पर हम एकदम से नहीं जाते हैं। कुछ हमारे ज़िंदगी में कुछ ऐसे घटनाएं घट जाती हैं जिससे हम टूट जाते हैं और उसी पल से हमारी लाइन में ये स्पिरिचुअल जर्नी शुरू होती है। जब तक हमें चोट नहीं मिलती तब तक हम पता नहीं चलता कि हम क्या हैं। तभी हम प्रभु के पास जाते हैं। बाकी सुख ही सुख होता है तो कोई उनको याद नहीं करता है। तो यहाँ पर ये डेविल की एनर्जी भी यही बता रही है कि आपको अपनी नेगेटिविटी से लड़ना है। जो भी आपके
आसपास हो सकता है कुछ ऐसे लोग हों जो आपको रोक रहे हों, या आपका ही अंदर का कुछ ऐसी भावना हो कि मैं इस कदम बढ़ा रहा हूँ इस तरफ, क्या ये सही है गलत है, या आपको आपकी स्पिरिचुअल टीम आपको बुला रही हो कि आप इस लाइन में आगे बढ़िए, लेकिन आप हैं कि अपने आलस को नहीं त्याग रहे हो। ऐसे कुछ ऐसा वर्क हो सकता है जिसकी वजह से आप इस लाइन में आगे बढ़ नहीं पा रहे हो। तो आपको समझना है, अपनी सोल की सुननी है, उनकी सुनिए आप और आगे बढ़िए। इस नेगेटिविटी में मत रहिए, यहाँ कुछ नहीं मिलेगा हमें, सिर्फ अंधकार ही अंधकार है। अगर हम इस डेवल की एनर्जी से निकल पाए और अपनी पॉजिटिविटी, द लवर्स, इस एनर्जी में आप पहुंच पाओ, तो आपके लिए ये जो स्पिरिचुअल लाइन है बहुत ग्रोथ लेके आएगी आपकी लाइफ में। और कुछ ऐसे लोग हैं जो अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में जो भी उनके साथ हो रहा है वो लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं, तो उनको यहाँ पर गाइडेंस है, मेरे स्पिरिचुअल जो भी मेरे स्पिरिचुअल टीम है वो मुझे कह रही है कि आपको अपनी जो भी आपके आध्यात्मिक लाइन में हो आप, तो वहाँ पर आपको जो भी अनुभव होते हैं तो वो दूसरों से शेयर मत कीजिए, क्योंकि ऐसा होता है जैसे हम शेयर तो करते हैं उन बंदों से जो हमारे ख़ास होते हैं, उन्हीं से कहते हम, हर एक से तो नहीं कहा जाता ऐसी चीज़, लेकिन जब हम इन बातों को उनके सामने प्रकट करते हैं तो उनके आसपास कुछ ऐसे लोग होते हैं या कुछ ऐसे अदृश्य शक्तियाँ होती हैं जो उनको समझते हैं, सुनते हैं, तो उनको फ़ील होता है हाँ इस बंदे के पास ये है तो हम उसके पास जाएं। तो आपको इस चीज़ को समझना है और अपने दायरे को भी समझना है। अपनी जो भी आपकी होती हैं आपके अनुभव, उनको शेयर मत कीजिएगा, और अगर आपको शेयर करना ही है तो अपने अंतर्मन से कीजिएगा। सो फ्रेंड्स, इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको। तो आइए देखते हैं कि आपको आगे क्या करने की ज़रूरत है। जो आपकी ये परेशानियां चल रही हैं स्पिरिचुअल लाइन में, इनके लिए क्या गाइडलाइंस है, आइए देखते हैं। तो यहाँ पर आपको बहुत ही समझदारी से, जैसे आप चल रहे थे वैसे नहीं चलना है। बहुत सोचते थे आप, ये मैं ऐसा करूँगा तो ऐसा होगा, मैं ऐसा करूँगा तो ऐसा होगा, बहुत चालाकी से आप आगे बढ़ रहे थे। तो यहाँ पर चालाकी कोई काम नहीं करती है। स्पिरिचुअल लाइन में वही आगे बढ़ते हैं जो बहुत लविंग होते हैं, केयरिंग होते हैं, इनोसेंस होते हैं, है ना। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, और जो प्रभु आपको बोल रहे हैं, जो आपको दिया जा रहा है अवसर, उसको आपने सुनना है, देखना है कौन से ऐसे अवसर हैं जो मेरी तरफ आ रहे हैं, मुझे इस स्पिरिचुअल लाइन में और आगे मेरी ग्रोथ कर सकते हैं। तो इसको आपने ध्यान रखना है और मायूस नहीं होना है। मायूसी किसी बात का हल नहीं है। और इस फील्ड में आपको बहुत सारी ऐसी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि ये स्पिरिचुअल लाइन है। लोग आएंगे आपके पास, बोलेंगे अरे ये तो क्या कर रहा है, ऐसा कर रहा है, वैसा कर रहा है, क्यों लगा पड़ा है इसमें। तो आपको यहाँ पर समझना है, अगर आपको अपनी इस फील्ड में स्पिरिचुअल लाइन में आगे बढ़ना है तो औरों की नहीं सुननी है, अपने दिल की सुननी है, अपने अंतरात्मा की सुननी है आपने, ठीक है। और यहाँ पर
आपको कुछ ऐसे अवसर प्रदान होंगे, कुछ ऐसे लोग आपके आसपास नज़र आएंगे आपको कि वो इसी लाइन में होंगे, या आपको कुछ ऐसे मैसेजेस मिलेंगे आपके स्पिरिचुअल जर्नी के लिए। कोई ऐसे लोग हो सकते हैं आपके आसपास, उसको आपने ध्यान रखना है। उनसे आप पूछिए कि ये क्या है, ऐसा क्यों होता है। जो भी स्पिरिचुअल लाइन में होते हैं, हालांकि उनके मन में बहुत सारे सवाल होते ही हैं, तो आपको आपके सवालों के जवाब भी मिल जाएंगे। ज़रूरत है तो आपको उन लोगों को समझने की और देखने की कि कौन बंदा ऐसा है आपके आसपास। ये आपके आसपास ही हैं ऐसे बंदे जो आपकी कशमकश है उसको आपकी हर परेशानी का उनके पास हल है। तो आपको समझना है कौन है ये। हर किसी से अपनी बातें शेयर नहीं करनी है। और जैसे मैंने बताया है कि अपने आप को प्रोटेक्ट भी रखना है आपने। और जो आपका फ़ायदा भी उठाते हैं जो लोग, उनसे भी आपने बचना है, क्योंकि यहाँ पर आया है एस ऑफ कप रिवर्स। तो अपनी भावनाओं को आपने जैसे कंट्रोल किया है वैसे ही कंट्रोल कीजिए, ओवरफ्लो मत होने दीजिए और आगे बढ़ जाइए। देखिए यहाँ पर आपको अभी स्पिरिचुअल लाइन में बहुत सारा काम करना है, तो आपको हिम्मत बनानी है, मायूस मत होना। धीरे धीरे ही हम इस लाइन में आगे बढ़ सकते हैं, एकदम से नहीं होता है भाई। बहुत एफ़र्ट करने पड़ते हैं, बहुत सालों गुजर जाते हैं इस लाइन में हमको, फिर भी कुछ थोड़े बहुत ही हमें ऐसे अनुभव होते हैं। तो अभी आपको बोला जा रहा है कि आपने अभी बहुत सीढ़ी आप चढ़ चुके हो, अभी कुछ और सीढ़ी आपकी बाकी है। तो आपको विश्वास रखना है आपके अंदर, जो आपकी सोल है उस पर, जो आपकी डिवाइन सोल है आपको पुकार रही है। वो आपकी स्पिरिचुअल टीम आपको बुला रही है, क्योंकि आपको चुना गया है इसी फील्ड के लिए। आपने इतने सारे अपनी लाइफ लेसन सीखे हैं अपनी लाइफ में, बहुत सारे आपने ऐसे लोगों से डील की है, फिर भी आप खड़े हो। तो यहाँ पर आपके लिए प्रभु कह रहे हैं कि आप लगे रहिए, आपको इस बात पर ज़रूर कामयाबी मिलेगी, क्योंकि इन्होंने अभी इतने सारे वर्क कर दिए हैं। देखिए 8 ऑफ पेंटिकल, इतने सारा वर्क हो चुका है, अभी कुछ और वर्क बाकी है। तो विश्वास रखिए अपने आप पर और अपने प्रभु पर। आइए देखते हैं हम आपका अभी कौन सा चक्र बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ पर है आपका हार्ट चक्र, अभी बहुत अच्छा चल रहा है आपका, बहुत हीलिंग पावर है आप में, आप लोगों को भी हील कर रही हैं। और आपके लिए मैं बता दूं कि ये सेंटर ऑफ द चक्र है। इस चक्र की मदद से आप नीचे की भी चक्र आपकी क्लियर होंगी और ऊपर की भी सारी नेगेटिविटी हटने वाली है। तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है और अपने स्पिरिचुअल लाइन में जो भी आप कर रहे हो उस पर आप वर्क करते जाइए। और आपके लिए क्या गाइडेंस है, आपको बोला जा रहा है कि अपनी जो भी प्रभु आपको दे रहे हैं उसको आप रिसीव कीजिए।
जो भी खुशियाँ, जो भी आपको दिया जा रहा है उसको रिसीव कीजिए। एक जैसे हम सांस लेते हैं ना बिना रुके, वैसे ही प्रभु हमें जो दे रहे हैं, चाहे सुख दे रहे हों, चाहे दुख दे रहे हों, कुछ भी दे रहे हों, उनको हमने रिसीव करना है और शुक्रिया अदा करना है प्रभु का। तो यहाँ पर हम कान्हा जी के कार्ड से देखेंगे कि उनके लिए वो हमारे लिए क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। वो कह रहे हैं हमें कि सुख की कुंजी है इच्छाओं में कमी, है ना। हमें इच्छाएं नहीं करनी है ज़्यादा, जो हमें मिला है उस पर ही हमें खुश रहना है। और प्रभु हमें आगे हमारी जो ये लाइन है स्पिरिचुअल लाइन, इस पर और सक्सेस देंगे। इसके लिए हमें करना है, कुछ भी इच्छाएं नहीं करनी है, जो मिला है उसको एक्सेप्ट करना है और आगे बढ़ना है। ये हमारे कर्म हैं जो हमने करने हैं। इस पृथ्वी पर हम कर्म करने आए हैं, फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये थी आज के दिन की ब्यूटीफुल सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट हुई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा एंड कमेंट कीजिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो पर। तब तक के लिए आप खुश रहिए और आगे बढ़ते रहिए इस स्पिरिचुअल लाइन में। हैव अ नाइस डे एंड जय माता की।